सोता क्या एग्जैक्टली मतलब सॉन्ग लोग कहते हैं कौन रचा रहा है या सॉन्ग ढोंग बोलिए या एक कुछ भी बोल लीजिए उसका दूसरा वर्ड के एक रूप धारण किया है धोखा देने के लिए। मतलब आप वही बोल सकते हैं कि भाई ढोंग कर रहा है, हाँ. ढोंगी बोल दो। डिस्गाइज इम्पर्सनेशन. Yeah, if you want something in English, you can always talk. मैंने दोनों लैंग्वेज में बोल दिया ताकि हाँ इंग्लिश. ढोंग करना। किरदार बताना चाहेंगे देखा बहुत ही हमने ट्रेलर देखा काफी अच्छा लगा मतलब Thank you. लास्ट तक हमें समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या सॉन्ग चल रहा है तो आप जी। भी थोड़ा बताइए कि क्या सॉन्ग है। हमारा यही गोल था कि ऐसे हो क्योंकि हमारा टाइटल ही सॉन्ग है तो वी वांटेड पीपल की है ना कि उन्हें पता नहीं चले कि क्या हो रहा है, कौन एक्चुअली कल्प्रिट है, कौन है जो हु इज़ द विलन, हु इज़ नॉट अ गुड पर्सन, और हु इज़ गिविंग मतलब कौन किसको धोखा दे रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. ट्रेलर को बहुत प्यार मिला है. मैं मुस्कान का किरदार कर रही हूँ एंड वो एक ऑर्फन है, ऑर्फनेज में बड़ी हुई है. तो वो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है. बहुत सारे शेड्स है उसमें, बहुत सारे उसमें मतलब बहुत कुछ ऊपर नीचे होता है एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो वो देखती है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा वो कैरेक्टर निभा के. आई वॉज वेरी हैप्पी एक्चुअली जब मुझे पता चला कि बताया गया कि ये 2 लड़कियां हैं जो रैग पिकर्स हैं Yeah. और उसमें एक अनुष्का कर रही है. तो मैंने बोला अनुष्का कर रही है. You knew me? मतलब ही नितेश ऑफ कोर्स टोल्ड मी एंड ऑफ कोर्स हु डजंट नो यू, आई एम योर फैन. तो नहीं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट शी इज गुड एंड यार मतलब गॉड ब्लेस यू विद थैंक यू सो मच. एवरीथिंग इन लाइफ. थैंक यू. आई एम सो इमोशनल. नहीं इमोशनल मत हो नो यार. जेन्युइनली थैंक यू सो मच. Actually, yeah, good wishes are always with good people, and good will come to you when you're good. So, I was really very happy. He told me that she's doing it. मतलब very good. चलो, because क्या होता है कि एक ऐसा सब्जेक्ट और उसमें important characters and उसमें अच्छे actors, आप जीत गए. मतलब आपकी बैटल शुरू करने से पहले जीत गए आप, जैसे बोलते हैं ना. तो वो पता था कि ये शॉर्ट मज़ा आएगा करने में और ये शॉर्ट लोगों को पसंद आएगा. उसके आगे ऑफ कोर्स डेफिनेटली जैसे कि मुझसे पूछा जाता है कि हमने ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट देखे हैं, ये क्राइम्स ऐसे होते रहते हैं, बट स्टोरीज आई विल से समवेयर समवॉट कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाती हैं. ट्रीटमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका जो ट्रीटमेंट है वो अलग है एंड दिस ऑलवेज सेट्स अपार्ट द ट्रीटमेंट सेट्स अपार्ट एवरी प्रोजेक्ट को जो अलग दिखाता है, अलग करता है, वो ट्रीटमेंट ही होता है. कहीं ना कहीं आप बोलोगे हाँ मुझे पता है इसका बेटा गया, ये गया, वो गई, वो मर गया, फिर वो आएगा, वो रिवेंज लेगा, वो होता ही है. लेकिन वो कैसे आता है, क्या करता है, वो जो ट्रीटमेंट है वो लोगों को देखना है कि तुमने अलग कैसे दिखा. तो वो इसमें है, आपको देखने मिलेगा. बाकी अब ऑफ कोर्स डेफिनेटली क्राइम्स सब जगह होते हैं और ऐसे इट्स रियल बेस्ड स्टोरी. बिहार में ऐसा होता है एनजीओ में लड़कियां गायब हो गई. राइट. एग्जैक्टली मतलब वो क्या होता है कि हमने इसको धर्मशाला में बेस किया और धर्मशाला की ये कहानी बताई है. सबसे अच्छी बात है कि हमने शूट भी वहीं किया है. बहुत बार ऐसा होता है ना, हम लिबर्टी ले लेते हैं शूट लोकेशन नहीं मिलने के कारण या जो भी रीजंस होते हैं, हम कहीं और शूट कर लेते हैं और बता देते हैं ये शहर. बट लेकिन जो देख रहा है वो आजकल बहुत क्लेवर हो गया है, उन्हें समझ में आता है. जब वो देखेंगे धर्मशाला समझ जाएंगे धर्मशाला. चलिए अगर बात करें सर की, इतने सालों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में और हर विधा में इन्होंने कर लिया. जी. आपकी बात करें, आपने भी आप उतनी ही सीनियर एक्टर से बचपन से काम करती आ रही हैं. आप भी उतनी ही सीनियर बिल्कुल नहीं हूँ, ये बिल्कुल नहीं सही है. इसीलिए मैं ये इनको मैम नहीं बोलता हूँ. नहीं अरे इसीलिए पता मैं- था. भाग रखते कि नहीं मतलब नहीं. हैं कितने सालों से नहीं काम नहीं कर नहीं रहे हैं? नहीं डेफिनेटली हितेन सर. ये खाली बोलने की बात है कि ये तो हम जब पैदा भी नहीं हुए थे तब से काम कर रहे हैं और ये जब से पैदा हुई है तब से काम कर रही आप है. देख रहे हैं एक ही बात है. तो इक्वली एक तरह से देखा जाए. इक्वल करेक्ट है बिल्कुल. दैट इज़ अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट. जेन्युइनली बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है. अगर आप मेरे को क्लोज टू भी, मैं अगर हूँ इतनी क्लोज भी हूँ तब भी चलेगा, बट इट्स अ वेरी बिग थिंग. थैंक यू. कैसे देखते हैं बालवीर से आज स्वांग तक जी. इस पूरी जर्नी को अगर आपसे पूछें तो द जर्नी हैज़ बिन ब्यूटिफुल क्योंकि जो भी किरदार मैंने लिया है हमेशा वो अलग रहा है. हर एक किरदार ने मेरे को अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, अलग अलग चैलेंजेस दी हैं एंड मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि तब से लेकर अब तक मैंने अलग अलग
यहाँ ने स्क्रिप्ट्स किए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो स्वांग मेरे लिए ऑफ कोर्स एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो मैंने पहली बार एक ऐसा किरदार किया जो रैग पिकर का रोल है, मैंने कभी नहीं किया है। एंड इसी उसकी लैंग्वेज भी उन्होंने बोला कि आप जब हिंदी बोलते हो तो वो एकदम प्रॉपर सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए, वी वर वर्किंग ऑन दैट। तो अच्छा लगता है व्हेन यू हैव अ चैलेंज। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट फैंस को ट्रेलर इतना अच्छा लगा, एक्सेप्ट किया उन्होंने मुझे इस किरदार में, तभी मेरे लिए वो एक पहला अचीवमेंट था। नेक्स्ट इज़ दैट ऑफकोर्स अभी तो रिलीज़ हो गया, आई एम वेटिंग कि उनका रिस्पॉन्स कैसा होगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मतलब आपने सुना था आप जब काम किया तो जी, कैसा पर्सनल फील हुआ, क्या कुछ सीखने को मिला आपको? मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने मतलब उनके शोज़ देखे हैं। सच अ टैलेंटेड एक्टर एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज़ दैट इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल कैन बी वेरी फेमस, वेरी टैलेंटेड, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स, बट इज़ डाउन टू अर्थ। द वे ही सेट्स द एटमॉस्फेयर। उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर पहले ही दिन में दे दिया था दैट आई फेल्ट वेरी कंफर्टेबल बीइंग ऑन सेट। ही डिडंट मेक मी फील लाइक अरे आप तो सिर्फ 19 साल के हो, मैं तो कब से कर रहा हूँ, दैट थिंग। सो इट्स वेरी बिग एंड इट्स रियली इंटरव्यू बंद कर देना। See, he's so humble. मेरे बारे में होता जा रहा है। ही इज सो हम्बल। सो ये सब सीखने की बात है। हम जैसे एक्टर्स को, जितने भी यंग एक्टर्स हैं, सबको सीखना चाहिए। सब ऐसे नहीं है हितेन सर, आपको पता नहीं है। अरे यार, बट सर So, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हितेन सर के साथ काम करके। कहना चाहिए कि इतने कम साल की उम्र में आपने इतनी कामयाबी हासिल की है ना, Thank you. Bollywood से, सोशल मीडिया पर, Thank you. आपके सब कुछ है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? वेल जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि मुझे अच्छा लगा सुनकर कि अनुष्का इज़ डूइंग इट। आई वाज रियली वेरी हैप्पी एंड अनुष्का इज़ डूइंग गुड इन लाइफ। पीपल लव हर, देयर हैज़ टू बी समथिंग राइट। कुछ तो होगा ना, कि ऐसे ही तो है नहीं कि लोग पसंद करते हैं या लोग जानना चाहते हैं जस्ट बिकॉज शी इज ए स्टार और वट एवर। नहीं, ऐसा नहीं है, बट अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़रूरी है। आई मेट ऑलमोस्ट, आई वुड से दैट definitely I met a whole family. Of course dad was not around, matlab he was busy here, mom, so you get to know what kind of values, what kind कैसे होंगे। क्योंकि अगर आप जैसे मैं आज बात कर रहा हूँ और अगर आप मेरे बच्चों से मिलोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि माँ बाप ने क्या वैल्यूज़ इंस्टिल किए। माँ बाप कैसे हैं, आते तो वहीं से है ना, बच्चों को कायदे से देखा जाए तो कहाँ से आते हैं। तो वो अच्छा लगता है देख के कि अच्छा है, अच्छे लोग हैं और काम करना चाहती, काम को लेके सीरियस है, तो डेफिनेटली सक्सेस तो मिलनी ही है। बिकॉज मैंने तो यही किया है, मैं सबको यही बोलूँगा कि अपने काम को लेके सीरियस रहो, मेहनत करो दिन रात। मतलब मैं तो सेट पे सोया हूँ लिटरली। मेरे लिए तो कैमरा गाइज लोग दे यूज टू हेल्प मी बिकॉज दे यूज टू से कि हम ऊपर की लाइट जानबूझ के वापस से निकालते हैं ताकि तुझे 10 मिनट का नैप मिल जाए, पावर नैप, बिकॉज यू आर नॉट स्लीप। तो मैं उधर ही काला कपड़ा बिछा के सो जाता था। तो वो आपका वो हार्डवर्क, वो दैट पेज एंड दैट यू शुड नेवर फॉरगेट कि आप ज़मीन पे सोए हो। आप ज़मीन पे सोए हो वो आपको याद रहेगा, तो आप उस ज़मीन पे ही रहोगे, उड़ोगे नहीं, उड़ना नहीं चाहिए। तो that's and she has that qualities. I'm sure she is still young. अभी तो बहुत कुछ करना है इसे और ये बहुत अचीव करेगी। थैंक यू। वेलकम। कहना चाहेंगे अपने फैंस से आप लोग? जितने भी फैंस हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमारे टीज़र को, ट्रेलर को, सब कुछ को इतना ऑलरेडी प्यार दिया है कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। प्लीज़ वॉच स्वांग एंड प्लीज़ टेल अस कि आपको कितना अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। एंड क्योंकि हम एक्टर्स के लिए आई वाज जस्ट टेलिंग समबडी दैट फॉर मी द बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ माई फैंस रिस्पॉन्स, देयर लव। हमें तभी तो पता चलता है कि Right. what went right और what went wrong. Right. हमारे हिसाब से तो हमने पूरा 100% दिया है और हमारे हिसाब से तो सब सही ही है, लेकिन ऑडियंस को क्या लगा सही और क्या गलत लगा वो हमें जानना है और उससे ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ और सही कर सकते हैं। तो आप देखिए, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए पहला एपिसोड, तो आप फ्री में ही देख लेना, पर बाकी के एपिसोड के लिए डाउनलोड कीजिए, वॉच स्वांग। यस।